इंडिया के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अल्लाह माफ करे। 106 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। हर जगह दुख, आंसू। मुल्क हार चुके थे और कौम को बता रहे थे कि हम क़यामत तक लड़ेंगे, आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली शिकस्त खा चुके थे। मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता, वो तो ट्रम्प। मोदी कैसे चाहता? इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे। अक्सर हम अपने सियासतदानों से सुनते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसी इंडिया हमला कर देगा। दुश्मन होने के बावजूद कि इंडियंस ने उसको इज्जत और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। कि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए। शिकस्त खाना इनकी परंपरा है। इंडिया वाले वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी से काम करें। हमने मांगत कौम ही रहना है, सबसे बड़ी बात। के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। इतनी सख्त बात ना करें, ये ना हो आप खाए भी जा सकते हैं। दोस्तों, भारत के 2-3 डेवलपमेंट ने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को फिर से निंदे उड़ा दी है। फिर से पाकिस्तान में चर्चा के विषय बन गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर रहा। भाई नहीं करेगा, आपका पाकिस्तान तो पूरा चाइना पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है। पाकिस्तानियों का रिएक्शन आया है, अच्छा बुरा दोनों मिलाकर रिएक्शन आया है। मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो, करते हैं इनकी ओपिनियन। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अल्लाह माफ करे। हर जगह दुख, आंसू। 8 तारीख को एक ऐसा वाकया हुआ जो कौम से छुपाया गया। क्यों? क्या हुई? 250 लोगों का कॉन्वॉय जो है वो बलूचिस्तान से निकल के पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आ रहा था। उनके ऊपर हमला हो जाता है बलूचिस्तान में। उनमें से 106, गौर से सुनिएगा, 106 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। ससुर, ये आपने सुना कोई नंबर ऐसा? बलूचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे ईस्ट पाकिस्तान में जर्नैल शिकस्त खा चुके थे, मुल्क हार चुके थे और कौम को बता रहे थे कि हम क़यामत तक लड़ेंगे, आखिरी गोली आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली शिकस्त खा चुके थे। मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता, वो तो ट्रम्प। मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है। और हमारे उनके क्या दे रही है हमारी बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था। नौरीन खान न्याजी साहबा का वो वीडियो क्लिप, यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया है तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई। बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। कर्नल शेर खान जब शहीद हुए और इंडियंस ने इतराफ किया, इंडियन फौज ने इतराफ किया कि ऐसा कोई हमने नहीं शेर जवान देखा, कि जो जंग लड़ते लड़ते हम इतने जदीद असले से गोलाबारी कर रहे थे, फजाइया से बमबारी कर रहे थे, वो हमारे मोर्चों के बीच में आ घुसा। उन्होंने कहा कि यार ये क्या था? ऐसा भी कोई माँ बेटा पैदा करती है? दिस वाज हिज लेवल। और वो जब शहीद हुआ, हमें इतला दी गई कि जी वो शहीद हो गया। इंडियन मीडिया पर उसकी, कर्नल शेर खान की तस्वीर चल रही, वीडियोस चल रही। हम इधर मान रहे नहीं थे कि हमारा तो कोई भी नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं। वो अब्बास नासिर साहब का आज भी डॉन पर आर्टिकल जाकर निकाल लें, गूगल पर सर्च कीजिए डॉन अब्बास नासिर कर्नल शेर शहीद, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें पूरी स्टोरी अब्बास नासिर साहब ने लिखी है कि जब वो बीबीसी के एडिटर थे लंदन में, तो उनको कैसे दुबई से, कर्नल शेर खान का भाई दुबई में कुछ पता नहीं मजदूरी वगैरह करता होगा, उसने वहां से फोन किया। उसने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया बंद था, तो कहता है उसने वहां से बीबीसी के लैंडलाइन पर कॉल किया, हेल्पलाइन पर। तो वो वहां से उसकी कॉल मेरे साथ उन्होंने ट्रांसफर की। कोई पाकिस्तानी बात करते तो जारी बात है, पाकिस्तानी अब्बास नासिर साहब से। तो उसने कहा कि मैं दुबई में बैठा इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, तो उसमें मेरे भाई की तस्वीरें चल रही हैं कि वो इंडियंस के पास उसकी बॉडी है। फिर
अब्बास नासिर साहब कहते हैं कि मैंने वो स्टोरी की, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में इनको कॉल करके कि यार, फिर उसके बाद उसकी जब बॉडी ली गई तो जब कर्नल शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद कर्नल शेर खान इतना अजीम इस धरती का सपूत था, इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इंडियंस ने उसको इज्जत और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा और उसकी बॉडी के ऊपर इंडियन जर्नैल का रुक्का था, खत था, जिसमें उसने कहा कि जैसे ये लड़ा है वैसा देखा नहीं है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। और फिर इस बुनियाद पर कर्नल शेर खान को हमने निशाने हैदर दिया। आप सोचिए कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। तो तारीख बड़ी तल्ख है, हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। बलूचिस्तान में भी शिकस्त खा चुके हैं। शिकस्त खाना, वो जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि फेल होना, पढ़ाई ना करना हमारे खानदान की परंपरा है। शिकस्त खाना इनकी परंपरा है, लेकिन शिकस्त खाने के बाद झूठ पे झूठ बोलना इनकी ज्यादा परंपरा है। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हर रोज बसें जल रही हैं, ट्रक जलाए जा रहे हैं, हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। ये देखें नीचे जो आपको छोटा, एक तो बस जलती नजर आ रही है, नीचे आपको ये देखें ट्रक दर ट्रक आपको जले हुए नजर आ रहे हैं, तबाह हुए हुए नजर आ रहे हैं। कि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए। उसके अंदर नौरीन खान नियाजी साहबा ये बातचीत कर रही हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई थी वो लगता ये है कि उसके अंदर कोई सेटलमेंट थी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा उस वीडियो में कि इंडिया का जो साइज है, जिस तरह की उनकी फौज है, अगर उनके जहाज हमने गिरा भी दिए थे तो वो वापस किसी और तरीके से हमला कर सकते थे। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि पहले उन्होंने हमला किया, फिर हमने उनके जहाज गिराए और उसके बाद फौरन से जंग भी बंद हो गई और किसी ने उसके बाद एक दिन के लिए भी कुछ नहीं किया। अब इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, आपने कहा था हम इनकी सांस बंद कर देंगे। आपने अभी तक क्या किया? जब इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे। और उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जहां जहां उनका दिल किया, ये कोई आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज़ के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मजीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझें, ये मिली जुली नहीं थी बात तो और क्या थी? क्या इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत है? एक हैकर ग्रुप है वर्ल्ड लीक्स के नाम से। इंडिया जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, 19,000 डिजिटल फाइल्स हासिल कर ली गई हैं। ये वो हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स जो है वो ये दावा कर रहा है। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उनकी तस्वीर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। अक्सर हम अपने सियासतदानों से सुनते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल शायद हमला कर देगा, कभी हम कोई कहता है कि जी इंडिया हमला कर देगा। वो कहते हैं कि हम यहाँ से टनल बनाएंगे और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। कहते नहीं, उन्होंने कर भी दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया अपना प्लान। चंद सालों में वो सारा पानी उठा के ले जाएंगे। आप हमें बताते थे हमारे पास बटन है, 2 बटन दबाएंगे तो वो सारे डैम तबाह हो जाएंगे। वो क्या बटनों के अंदर से सेल ख़त्म हो गए हैं, कोई तार शार उतर गई है, जंग लग गया है, क्या हुआ है? या मेरा मतलब जिन उंगलियों ने बटन दबाने वो तबला बजा रही हैं या बांसुरी बजा रही हैं, या मतलब क्या मकसद क्या है? पाकिस्तान को दुनिया की किस ताकत से या किस इंसान से खतरा है? क्या पीएम मोदी से खतरा है या नेतन्याहू से खतरा है, या फिर हमारी अपनी हरकतें या अपने काम ऐसे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती? अगर नुकसान कर सकते हैं तो शायद वो खुद ही हैं जो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है या कौन सा ऐसा कंट्री या किस शख्स से पाकिस्तान को खतरा है? पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों से और ये जो आपस में कंप्रोमाइज करके आ रहे हैं ना, इनसे खतरा है। ये इसराइल से कोई खतरा नहीं, कोई मसला इंडिया से कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं जी। वो तो कहते हैं ये नरीन खान, वो तो कहते हैं जी मोदी ने 2 मिनट में वो मुझे नहीं समझ आती कि वो इतना बड़ा लीडर इमरान खान है, उसकी बहन है और उसने ये बयान कितना गलत दिया। ये बहुत ही शायद दे दिया, लेकिन बहरहाल गलत बयान है। ठीक हो गया। देखें जी, वो कहती हैं कि घर के शेर को मत मारो वरना गली के कुत्ते भी आपको नहीं छेड़े।
छोड़ेंगे आपको, ठीक है ना। आप पाकिस्तान के सियासतदानों से सेटिस्फाई हैं? किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है। जो भी है सिर्फ अपने लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। जो अवाम के पास होता है वो भी छीन के ले जाते हैं। अच्छा, कोई ये हमारी नजरों में कोई सियासतदान नहीं है, सब चोर है। इंडिया के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भूख हड़ताल की जा रही है, स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमा भी उसी में है। दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान में चाहे महंगाई हो जाए, चाहे एजुकेशन का मसला हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलती। तो लगता है कि हमारी अवाम कभी सड़कों पे निकलेगी। हम तो महंगाई के खिलाफ नहीं निकले, तो एजुकेशन के लिए कभी निकलेगी? लास्ट कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या आप एजुकेशन के लिए बड़े एहतजाज करें? कभी भी नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, कि पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं। ये मीडिया के आजाद होने की वजह से वहाँ पे लोग ये इतनी बड़ी हड़ताल और इतनी बड़ी मैनेजमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज की है और नौजवानों ने की है। पाकिस्तानी चालाक बहुत है ना, इधर उनका दिमाग बहुत चलता है ना कि हमने ये चीज नहीं होने देनी। तो इंडिया वाले वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी से काम करें। मैं यहाँ पे एक बात सबसे पूछी थी कि 0.8 जो है वो हमारे जीडीपी का बजट दिया गया है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। इतना बड़ा मामला हो गया, अवाम सड़कों पे नहीं निकली। क्या हमें तालीम की जरूरत नहीं है? क्या अवाम में शऊर नहीं है कि तालीम? हमने मांगत कौम ही रहना है, सबसे बड़ी बात। अब मैं आ जाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ कौन खड़ा होगा? यूनिटी नहीं है यहाँ पे। कॉकरोच तो नहीं कहूंगा, दे आर वेरी रेस्पेक्टेबल पीपल, मगर उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज किए और लोग उनके साथ इतने हैं। उन पे तशद्दुद बड़ा शदीद होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, किसान हो। तो एक तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से या किसी भी इदारे से, तो वो प्यार मोहब्बत से भी हो सकता है। मेरा पेपर लीक होगा ना, मैं नहीं उठूंगा बाहर। मैं क्यों उठूं? मेरे लिए मुझे तो पहला पेपर मिल जाएगा। जिसको मांगने की आदत पड़ जाए, जिसको मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए, उसको क्या जरूरत है मेहनत करने? तो गरीब अवाम है ना, उनको खाने पीने के मतलब चीजें नहीं मिलती, तो अब वो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। ये क्या अच्छा शुरू से चल रहा है, तो फिर ये अच्छे के चक्कर में हम लोग डल होते जा रहे हैं ना। हम लोगों का मांगने वाला जहन रह गया। यानी कि अभी इंडिया की खबर ये थी, उसने जो है प्राइवेट कंपनी ने, गवर्नमेंट इंडिया तो हमसे बहुत ऊपर है ना, हमें इंडिया की बात भी नहीं करनी चाहिए भाई। अच्छा, टेक्नोलॉजी में उन्होंने अभी स्पेस में रॉकेट कंट्री है, वो बहुत ऊपर है। अच्छा, फिर भी हम मुकाबला तो करते हैं उससे। वो बस हम कर सकते हैं मुकाबला, आपको पता है, जज्बा ही है हमारे पास। जज्बे के अलावा हमारे पास खाने को रोटी नहीं है 2 टाइम की। इतनी सख्त बात ना करें, ये ना हो आप बेशक वकील हैं, आप वापस आ जाएंगे बेल करवा के, लेकिन आप उठाए भी जा सकते हैं। मेरी बात सुने, वो इशू नहीं है। अच्छा, नहीं, आप जो बात करें अपनी बात है सच की। कहीं इधर भी जरा ये बच्चे दिखाइएगा, ये बच्चे दिखाइएगा और ये भी दिखाइएगा। क्या इनमें से किसी को भी टेक्नोलॉजी का या एआई का? आप इनको मेरे सामने पूछ के देखें, मैं कह रहा इनको किसी को एक लफ्ज नहीं पता होगा इस बारे में। एआई क्या है? एआई मुझे पता है। क्या? फेक वीडियो। फेक वीडियो। दोस्तों, हम लोग अपने देश पे प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे देश में इतना अच्छा काम हो रहा है और वो भी सफलता पूर्वक हो रहा है। अब भाई पड़ोसी हैं तो जलेंगे ही, वैसे भी पड़ोसियों का काम है जलना। तो पाकिस्तान के काफी सारे जो लोग हैं बड़ा ही मायूस है अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट से। वैसे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट से मायूस है। कुछ चीजें हमारे यहाँ भी अभी अच्छी नहीं हो रही है, जिसको सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। खास करके अभी हाल फिलहाल में जो एक मुद्दा लगातार चल रहा है, नीट के पेपर वाला लगातार लीक हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी कमियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको इस सब पे काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं दोस्तों। और अपने देश के प्राउड मोमेंट के लिए जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।